तो प्यारे दोस्तों, मैं मानता हूं कि बिना एग्जामिनेशन की डेट के पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट आप भी ये चीज मानेंगे कि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, एग्जाम की डेट का ही इंतजार करते रहेंगे, तो फिर आप पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपकी मदद करेंगी आपकी प्रिपरेशन में। अब वो टाइम आ चुका है जहां पे काफी सारे एस्पिरेंट्स अपनी पढ़ाई ऑलरेडी कर चुके हैं, वेट कर रहे हैं एग्जामिनेशन डेट का, रिवीजन मोड पे थे, उस पर थोड़ा सा ब्रेक भी लग चुका है, पढ़ाई से इंटरेस्ट थोड़ा सा जाता हुआ लग रहा है। सिंपली मैं बात कहूं तो थोड़ा सा बोर हो चुके हैं आप पढ़ाई करते करते। अब आपको एनटीए से भी हो सकता है थोड़ी सी गिला हो, थोड़ा सा नाराज हो आप एनटीए से, और उस चक्कर में भी आप अपनी पढ़ाई को नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो मैं आज आपको देने वाला हूं 5 ऐसी टिप्स जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, आप अपनी जो एनर्जी है उसको वापस से ला सकते हैं। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं। चलिए, तो पहली टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये मेरी पर्सनली आजमाई हुई टिप है। तो अगर आप मांगते हैं ना मेरे से कि सर कोई गुरु मंत्र दे दीजिए, सर कुछ ऐसा बता दीजिए कि जिससे हम फटाफट से अच्छे से पढ़ाई कर लें, हमारा मन लगे पढ़ाई में, तो ये है जी वो गुरु मंत्र जो मैं आपको देना चाहूंगा। कि देखो, मैं जब पढ़ाई करता था ना, तो मैं ऐसे पढ़ाई करता था कि टॉपिक मुझे किसी को पढ़ाना है, तो मेरे पास एक बोर्ड भी रखा हुआ था मैंने, जिसपे लिख के इरेज कर सकते थे, ऐसा बोर्ड रखा हुआ था एक मैंने। तो मैं उस पे टॉपिक को लिखता था, हेडिंग बनाता था, नीचे एरो वैरो लगा के प्रॉपर इस तरीके से एक चार्ट सा बना लेता था कि मैं ये टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और अपने माइंड में ऐसे बोलता था कि ये टॉपिक के अंदर ऐसे होता है, ये इसके अंदर ऐसे होता है। तो मैं अपने आप को समझाता था, इस तरीके से समझाता था कि मैं खुद ही टीचर हूं और खुद ही मैं स्टूडेंट हूं जिसको ये टॉपिक कराया जा रहा है। तो आप भी इस चीज को डेफिनेटली आजमा सकते हैं। आप अपना कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं, सबसे ऊपर टॉपिक का नाम लिखिए, और उसके बाद आप ये सोचिए कि एज ए टीचर इस टॉपिक में आप बच्चों को क्या क्या चीजें पढ़ाएंगे, क्या क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं इस टॉपिक से जुड़ी हुई। तो आप उस तरीके से अपने आप को पढ़ा सकते हैं। ये रिवीजन के अंदर खासकर ये जो टिप है आपकी बहुत मदद कर सकती है। इससे आप थोड़ा सा और एनर्जाइज्ड फील करेंगे, आपके टीचिंग स्किल्स भी यहाँ पे इंप्रूव हो सकते हैं। तो ये टिप आपको डेफिनेटली अप्लाई करनी चाहिए। चलिए अगली टिप की तरफ आते हैं। तो अगली टिप है चेंज योर प्लेस। कौन आपसे कहते हैं कि आपको वही पुरानी चेयर, वही पुराने टेबल पे, वही पुराने सर से पढ़ना है? सर तो वही पुरानी रहेंगे, खैर आप अपनी जगह जरूर बदल सकते हैं। तो अगर आपको मन है कि सुबह निकल जाएं, पार्क में जाकर बैठ जाएं, कहीं बाहर जाकर बैठ के पढ़ाई करें, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। देखो, आजकल तो काफी सारी पढ़ाई फोन के थ्रू ही हो जाती है, तो आपको ज्यादा कोई बैग लेके जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो आप आसानी से कहीं भी जाके पढ़ाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा चेंज कीजिए अपनी प्लेस को। सुबह मॉर्निंग में निकल सकते हैं कहीं और, शाम को इवनिंग में कहीं और निकल सकते हैं। अपने घर में भी अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, हो सके तो आप छत पे जाके पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर, थोड़ा सा एनवायरनमेंट को भी चेंज कीजिए, उससे आप थोड़ा सा और एनर्जाइज्ड फील करेंगे, चीजें बोरिंग नहीं लगेंगी, और आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट भी कर पाएंगे। अगली टिप सुनकर आप बहुत खुश हो जाने वाले हैं। तो अगली टिप है जी, आप अपने आप को ब्रेक दीजिए, अपने आप को ट्रीट दीजिए। तो आपने टारगेट सेट किया, लेट्स सपोज आपने टारगेट सेट किया कि मुझे 2 घंटे में ये टॉपिक पढ़ना है। तो अगर आपने 2 घंटे में वो टॉपिक पढ़ लिया, तो आप अपने आप को कोई ट्रीट आप दे सकते हैं। आपका मन था कि आपको व्लॉग देखना था, आपको कोई टीवी सीरीज देखनी थी, आपको कोई म्यूजिक सुनना था, आपको कोई गेम खेलनी थी, तो जो भी आपको करना था वो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए टाइम निकाल लीजिए उसके बाद। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 घंटे पढ़ाई के बाद एक बार आपने गेम चालू करी और फिर पूरा दिन गेम ही खेलते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें भी आपका टाइम सेट होना चाहिए कि हाँ, मुझे आधा घंटा 1 घंटा ये सब करना है, और उसके बाद फिर से पढ़ाई करनी है, और अगला आधा घंटा 1 घंटा मुझे तभी मिलेगा जब मैं अगले टॉपिक को पूरा कर लूंगा, तो उसके बाद मुझे आधा 1 घंटा और मिल जाएगा। तो ऐसे आप अपने लिए अपने लिए कुछ ब्रेक्स डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, मैंने ये कर लिया, तो फिर मैं अपने आप को ये ट्रीट दे दूंगा, अपने आप को ये गिफ्ट दे दूंगा। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो अगली टिप मैं आपको जो देना चाहता हूं वो है टू हैव अ स्टडी बडी। आपका कोई फ्रेंड अगर प्रिपरेशन कर रहा है, आप उसके साथ मिलकर प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। आजकल तो बल्कि बहुत से टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह भी बने हुए हैं जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स। तो आप उसका पार्ट बन सकते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्लोज फ्रेंड है, तो मैं कहूंगा कि आप एक दूसरे को रोज चैलेंज दीजिए। आप कहिए कि ये टॉपिक पढ़ के आते हैं, इस टॉपिक में से मैं 10 सवाल बनाऊंगा, और 10 सवाल तुम बना कर लाना। तुम्हारे सवाल अगर मैंने ज्यादा सॉल्व कर दिए, लेट्स सपोज कि मैंने 10 में से 9 सॉल्व कर दिए तुम्हारे बनाए हुए सवाल, और तुम मेरे 10 में से 8 ही सॉल्व कर पाए, तो तुम मुझे पार्टी दोगे, तुम मुझे चॉकलेट दोगे, कुछ भी आप रख सकते हो चैलेंज यहाँ पे।
तो अपने फ्रेंड को इन्वॉल्व कीजिए, उसके साथ डिस्कशंस वगैरह कीजिए। आप देखेंगे कि आपका फ्रेंड पढ़ रहा है, आपसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपको ये मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ मुझे भी अच्छा परफॉर्म करना है, मुझे भी और मेहनत करनी है। तो अगर आप कर सकते हैं ऐसा, तो आप डेफिनेटली ऐसा भी कर सकते हैं। तो आते हैं टिप नंबर 5 पे। कहा जाता है कि ओनली लिमिट इज योर माइंड। आपकी केवल जो सीमा है वो आपका माइंड है। अगर आप अपने लिए कोई सीमा डिसाइड कर लेते हैं तो वो आपकी सीमा रहती है। अगर आप उस सीमा को पार करना चाहें तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आप अपनी जो लिमिट है माइंड की वो ही आगे बढ़ाकर रखें। अक्सर हम अपने आप के लिए बहुत छोटे ऐसे टारगेट्स रख लेते हैं जो कि अचीव करने बहुत आसान हो जाते हैं। तो आप जो है अपने लिए ऐसे टारगेट्स रखिए जो कि चैलेंजिंग हो। आप अपने पास ऐसा टारगेट रखिए कि भाई पेपर में तो चाहे आप 95 स्कोर कर लेंगे 150 में से, तो आपका पेपर पास हो जाएगा। बट आपको टारगेट ये रखना है, अपने लिए चैलेंज ये रखना है कि अगर आप अभी 95 सही कर पा रहे तो अब अगली बार आपको 100 सही करना है, अगले मॉक में आपको 105 सही करने हैं। तो इस तरीके से अपने लिए चैलेंज सेट कीजिए। जो टॉपिक आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ, आपको मुश्किल लगता है, अपने आप को चैलेंज करो ना कि ये टॉपिक भी मैं करके जाऊंगा, पढ़ के जाऊंगी ये टॉपिक भी। तो अपने आप को चैलेंज कीजिए ताकि जो आपका इंटरेस्ट है, आप गेम में यहां पे बने रहें। इस पढ़ाई को आप एक गेम बना सकते हैं, अपने आप को चैलेंज दे सकते हैं। आप एक खतरों के खिलाड़ी यहां पे बन सकते हैं। बट खतरा यहां पे आपके लिए है आपकी पढ़ाई, आपका सिलेबस, आपके टॉपिक्स, और उनको आपको यहां पे कॉन्क्वर करना है। सो प्यारे दोस्तों, अंत में आपसे यही कहूंगा कि जो टाइम है, आपकी जो लाइफ है, इट विल गो ऑन। आप पढ़े या ना पढ़े, टाइम तो निकलता जाएगा। एग्जामिनेशन आपका आ जाएगा, आपको देना भी पड़ेगा। बट आपके माइंड में ये रिग्रेट ना रह जाए कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। अगर उस 7 दिनों में, उन 10 दिनों में, उन 15 दिनों में मैं पढ़ लेता, मेहनत कर ली थी, तो एग्जाम क्लियर हो जाता। तो ये रिग्रेट आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए। दोबारा से 6 महीने प्रिपरेशन में लगाना मैं नहीं चाहता कि वो आप करें। दोबारा से प्रिपरेशन करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। फिर आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा बोरिंग आपको लगने लगेगी। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अभी मेहनत कीजिए। जो टाइम हमें मिला हुआ है उसको वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। आपने चाहे पहले पढ़ाई करी हुई है, तब भी आपको रिवीजन और प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। नहीं तो एग्जामिनेशन तक आपकी माइंड से चीजें निकल जाएंगी। तो पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।